तो आपने क्विक रिस्पांस कैसे करना है? मेरा घर ये साथ ही है। सुबह 10 बजे का टाइम था। 6 लड़के थे। फैमिली को अपने अंडर में किया है, होशियारी से उन पे पहले उनको मौका दिया है। जो कि चश्मदीद गवाह हैं उनके भाई जो हमने देखा है ना, वो ये बर वक्त बच्ची ने कॉल की और पुलिस पहुंच गई। वो नीचे थे, 2 ऊपर की जानिब थे। बच्ची ने अपने आप को बंद करके और RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम जो है वो इलामा इकबाल टाउन में मौजूद हूँ, कॉलेज ब्लॉक में, जहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि 6 डाकू जो है वो डॉक्टर अबाद फ़रूक साहब जो कि रिटायर हैं गंगाराम हॉस्पिटल से, वो घर के ऊपर वाली मंजिल पे प्रैक्टिस करते हैं और नीचे जो है वो लोग आते हैं, रिहाइश है उनकी, और चेकअप वगैरह उन्होंने घर में ही क्लिनिक बनाया हुआ है। तो नाज़रीन, अल सुबह 10 बजे जो है दिन दिहाड़े 6 जो हैं डाकू उनके घर दाखिल होते हैं। उसके बाद उनके घर से सुनने में यह आया कि किसी बच्ची ने 15 पर कॉल की और पुलिस का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। क्या मामलात बने, मोहल्लेदारों ने क्या देखा, क्या सुना, अंदर क्या चलता रहा, अब तक ये जो टाइम आ गया है, रात के 7-8 बज रहे हैं, अभी तक वहीं के वहीं स्टिल जो है उनकी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। जो डाकू थे जहां मरे थे वहीं उनकी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। अभी तक क्यों नहीं निकाली गई, क्या हालात बने, और बहुत क्विक एक्शन हुआ जो कि बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। इस तरह होना चाहिए, पुलिस का एक्शन हमेशा मस्बत रहना चाहिए ताकि जो है इन लोगों का कला कमा और इनको पता हो कि हमारे अदारे अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त चौकस हैं। और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एंड में ये भी बताएंगे कि आपने अल्लाह ना करे कि आपके साथ अगर कोई ऐसा सान्या वाक़या रूनमा हो जाता है, सान्या रूनमा हो जाता है, तो आपने क्विक रिस्पांस कैसे करना है, पुलिस को इतला कैसे देनी है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ताकि हमारे घर में अक्सर औकात दिन के टाइम माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं जिनको कुछ चीज़ें नहीं पता। तो आइए मोहल्लेदारों से गुफ्तगू करके वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, ज़रा काइंडली बताइएगा, सुबह आपने कब वाक़या सुना, क्या देखा, क्या मनाजर थे? मेरा घर ये साथ ही है जी। तो फायरिंग की आवाज़ सुनी है। सुबह 10 बजे का टाइम था तो डाकू घुसे हैं अंदर। 6 लड़के थे, हल्की उम्र के लड़के हैं, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है। और फिर जब अंदर गए उन्होंने जाते ही पहले फैमिली को अपने अंडर में किया है और एक बच्ची थी छोटी सी, उसने 15 पर कॉल चलाई है। और पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है कि वो मौके पे पहुंच के उन्होंने मौके पे किसी को जानी नुकसान नहीं होने दिया। बहुत होशियारी से उन पे पहले उनको मौका दिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी दे दें, लेकिन उन्होंने जब फाइल खोले हैं फिर पुलिस ने जवाब में फाइल खोले और 6 के 6 ही मार गए हैं। यानी कि पुलिस ने उनको ऐलान करके कहा है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन उन्होंने फ़ाइल खोले हैं, पुलिस के ऊपर ही फ़ाइल खोल दिए थे। फिर उन्होंने भी जवाब में जो फाइलें की हैं तो फिर फैमिली बच गई है, शुक्र अल्लाह का कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का भी किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये है कि मौके पे 6 के 6 ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जी नाज़रीन, 6 के 6 डाकू जो कि कम उम्र हैं और घर में दाखिल हुए, उसके बाद पुलिस का क्विक रिस्पांस, पॉजिटिव साइन जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे सिक्योरिटी इदारे हर वक्त चौकस रहते हैं। एक और मोहल्लेदीद चश्मदीद गवाह हैं, क्या इन्होंने देखा और जब उन्होंने फायरिंग की तो पुलिस का क्या रिस्पांस था, कोई बंदा सामने नहीं आया, कैसे पुलिस वाले अंदर गए, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे मोहल्लेदार मेरे मौजूद हैं जो कि चश्मदीद गवाह हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद रज़ा है। मैं हज़रत शाह जमालुद्दीन सरकार का ग्रैंडसन। जी जी। बात ऐसे है कि भाई जो हमने देखा है ना, वो ये देखा था कि 10:15 बजे पुलिस आ गई है और 10:15 बजे आके कार्रवाई शुरू हो गई। ठीक है, बर वक्त बच्ची ने कॉल की और पुलिस पहुंच गई। पुलिस जब पहुंची है तो वो अंदर गई, हाल खुला हुआ था, कमरे के दरवाजे सारे खुले हुए थे। 4 डाकू नीचे थे, 2 ऊपर की जानिब थे। बच्ची ने अपने आप को बंद करके और कॉल की, बचाया, सेव किया, बाकी भी सेफ हो गए। तो इन्होंने कार्रवाई इन्होंने ये नहीं ऐलान किया पुलिस ने कि भाई तुम अपने आप को सरेंडर कर लो। जब उन्होंने उनकी जानिब से एक फायर हुआ तो इन्होंने 7100 फाइल खोल दिए। 4 जने मरे, 2 जने ऊपर थे तो वो भी नीचे आए हैं तो उनको भी मार दिया इन्होंने।
तो ठीक जो है? घर वाले थे क्या उनको यरगमाल नहीं बनाया हुआ था? नहीं, वो यरगमाल तो बने हुए थे जी। वो यरगमाल बने हुए थे भाई। यरगमाल तो जाहिर बात है, जब डाकू अंदर हैं 6 और जवान हैं, ये भी नहीं कि नहीं तगड़े डाकू जवान, किसी की दाढ़ी है किसी की दाढ़ी नहीं है, वो जवान डाकू हैं, ठीक है। और उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी वो की। और ये वो डाकू हैं जो एक गैंग की शक्ल में थे। देखें, घर का लंका बेटी ढाए वाली बात होती है। किसी ने इनको बताया कि भाई तुमने इतने बजे आना है, और वो उतने बजे ही आए हैं। ना तो उनके पास किसी ने व्हीकल देखी आते हुए, ना कुछ है। हालांकि 4-4, 5-5 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, और सारे कैमरे बंद होते हैं, सभी के कैमरे बंद हैं। ये सामने वाले भी चढ़े हुए थे, इधर भी चढ़े हुए थे। मेरी वाइफ आती है इधर पढ़ाने के लिए, 18 नंबर 17 में डॉक्टर साहब की बेटी को भी पढ़ाने आती है। कितने बजे, यानी कि ये 10:15 बजे का वाक़या है। 10:15 बजे जब ये पुलिस वालों ने वार्डन ऑफ किया हुआ था और फायर खोले, काम ख़त्म हो चुका था। ये 11 बजे करीब जो है काम मुकम्मल हो गया हुआ था। उस टाइम घर में कौन कौन था डॉक्टर साहब के घर? डॉक्टर साहब जी थे, वाइफ थी, 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, सारे लोग थे। तो अब जो है वो उनकी मैयतें, डेड बॉडीज जो है वो अंदर ही पड़ी हुई है अभी अंदर तक? 4 हाल में थे, एक सीढ़ियों में पड़ी हुई होगी, एक और है। मतलब 6 जने थे और 6 ही हाल के करीब थे। जवाबी फायरिंग उन्होंने पुलिस के ऊपर की थी, घर वालों एक को कोई? फायर किया सिर्फ उन्होंने। एक फायर के जवाब में 7100 फायर पुलिस के थे। उन्होंने एक फायर किया, अपनी उन्होंने एक सेफ्टी फायर के लिए। किया और इन्होंने 7100 फायर किया। नाज़रीन, आप भी इस तरह बच सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में माएँ बहनें बेटी होती हैं। हमारे आप घर में भी जो है ना, हमारे घर में भी 128 में जो है डकैती हुई है, लेकिन हम खामोश हो गए। हमने अपना चौकीदार जो वाशन वार्ड था या कोई भी था, हमने उसको निकाल दिया, क्योंकि ये मिले हुए होते हैं लोग, ऐसे लोग मिलके और ये ऐसी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। तो घर में यानी मुलाजिम कि इस रखा हुआ, इलाके में वो पहले मुलाजिम, इनका मुलाजिम भी गायब है, इनका मुलाजिम भी गायब है। आज वो छुट्टी पे है? जी, आज छुट्टी पे। पहले यानी कि डेली आता है, आज वो छुट्टी पे। ज़ाहिर सी बात, उसको कुछ पता कुछ होगा। पता, सारा कुछ पता है, और उसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। जानब मेरी जानिब से तो ऐसी बात ही है। ज़ाहिर सी बात है, आपके साथ एक बीती हुई है ना वारदात आपके तो साथ। ऐसी बीत गई है ना, तो हमने तो निकाल दिया, इसीलिए निकाल दिया था कि भाई ये लोग होते ही इसी तरह मिले हुए होते हैं और फिर ये कार्रवाइयाँ डलवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी सेफ रहे, अंदर से दरवाजे बंद थे, जो बाहर चीज़ें थी वो ले गए, तूफान हो गए, कोई बात नहीं। नाज़रीन, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि हो सकता है इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है घर का बेती लंका डाय, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कि कोई मुलव्वस हो, ज़ाहिर सी बात है, किसी ने दरवाज़ा खोला होगा, किसी ने बताया होगा, किसी ने जो है वो उनको कहा होगा कि आप आ जाएं, इस टाइम के ऊपर आपको फैसिलिटेट करूँगा मैं, या किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आज की ये जो वीडियो हमें ये बता रही है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा होता है तो आप चुप करके 15 पर कॉल कर दें और मोबाइल फ़ोन ऑन कर दें। अगर आप बोल सकते हैं तो बोल के पुलिस को इतला दें, ताकि जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई हो सके। जैसे कि आज ये 6 नौजवान अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, इसी तरह अल्लाह ना करे। और मैं दूसरी गुजारिश ये भी करता चलूँ कि हमारे जो लाहौर में जितने भी चोर डाकू हैं वो ये सारे देख लें कि हमारी जब पुलिस हरकत में आती है तो इस तरह हशर करती है, और ध्यान से जो है वो आप पाँव रखना, आप सोच समझ के। हमारी घर में माएँ बहनें बेटी होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। हम दुआ गो हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसी डेड बॉडीज़ निकलती हैं उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं। दीजिए इन्हीं अफसोसनाक लम्हात के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।